हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें गाबीमारू को दिखाया जाता है जिसका कि एग्जीक्यूशन होने वाला था। एंड यहाँ पे शोगन अपने सामुराई गार्ड्स के साथ उसका एग्जीक्यूशन देख रहे थे। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सामुराई गाबीमारू का एग्जीक्यूशन करने वाला था वो उससे उसकी लास्ट विश पूछता है। बट गाबीमारू बोलता है कि उसकी कोई भी लास्ट विश नहीं है। एंड फिर वो सामुराई अपने स्वॉर्ड से गाबीमारू की गर्दन पर अटैक करता है बट उसकी गर्दन कटती ही नहीं। एंड ये देख के वो सामुराई उस पर कंटिन्यूअस अटैक करने लगता है बट उससे भी कुछ नहीं होता एंड उल्टा उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। एंड ये सीन देखने के बाद शोगन एंड उसके सामुराई सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। एंड गाबीमारू भी अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर वो मर क्यों नहीं जाता। एंड फिर हमें गाबीमारू के बारे में पता चलता है कि उसे अपने लाइफ से कोई भी अटैचमेंट नहीं है एंड उसने अब तक काउंटलेस लोगों को मार रखा है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें सागिरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे कि गाबीमारू अपने लाइफ के बारे में बता रहा था कि वो इबागुरा विलेज से है। एंड जब वो छोटा था तब से वो निंजा बनने की एंड असैसिनेशन की ट्रेनिंग ले रहा है। एंड फिर वो बोलता है कि इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी जो बॉडी है वो अब एक सुपर ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। एंड फिर वो बोलता है कि जो स्वॉर्ड है वो उसकी बॉडी का कुछ भी नहीं कर सकती। एंड वो बोलता है कि उस स्वॉर्ड को तोड़ने के लिए उसे अपने निंजुत्सु का भी यूज़ नहीं करना पड़ा। फिर सागिरी उसे बोलती है कि अगर उसे निंजुत्सु आती है तो क्या वो उसे शो करेगा, जिस पे गाबीमारू मना कर देता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां आज गाबीमारू का एक दूसरी तरीके से एग्जीक्यूशन किया जा रहा था एंड वो है जिंदा जला के। फिर हमें पता चलता है कि लोगों पर मर्सी करने के लिए पहले उन्हें मार दिया जाता है एंड फिर जला दिया जाता है। एंड इसीलिए गाबीमारू को फिर से एक भाले से मारने का ट्राई किया जाता है बट इस बार भी ये भाला टूट जाता है एंड इसीलिए गाबीमारू को यहाँ जिंदा ही जलाया जाने लगता है। बट आग में जलते टाइम भी गाबीमारू की आंखें खुली हुई थी एंड वो सब कुछ देख रहा था। एंड ये देख के शोगन काफी गुस्से में आ जाता है एंड सारे के सारे लोग यहाँ घबरा चुके हैं क्योंकि यहाँ आग का भी गाबीमारू पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। एंड सागिरी भी ये सब पीछे से नोट डाउन कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि गाबीमारू सागिरी से बोल रहा था कि वो मरना तो चाहता है बट वो मर नहीं पा रहा। एंड इसके बाद सागिरी उससे उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछती है जहाँ पे गाबीमारू बोलता है कि उसका बैकग्राउंड उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। बट फिर भी वो बोलता है कि जब वो छोटा था तब उसके विलेज चीफ ने उसके पेरेंट्स को मार दिया पर फिर भी उसके पास उनसे रिलेटेड कोई भी फीलिंग्स नहीं है। एंड वो बोलता है कि उसे जिसे भी मारने के लिए बोला जाता वो उन्हें मार देता एंड वो भी बिना किसी क्वेश्चन के। एंड फिर सागिरी उससे पूछती है कि आखिर वो कैप्चर कैसे हुआ, जिस पे गाबीमारू बोलता है कि वो विलेज को छोड़ने की प्लानिंग कर रहा था एंड इसीलिए विलेज चीफ ने उसे एक मिशन के टाइम पे फंसा दिया उसी के टीममेट्स के साथ। फिर सागिरी पूछती है आखिर वो विलेज को क्यों ही छोड़ रहा था। बट यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाबीमारू का एक दूसरी तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा था जहाँ पे उसके दोनों पैरों को दो बुल्स के साथ बांध दिया गया था एंड उन दोनों बुल्स को ऑपोजिट साइड में भगाया जाएगा एंड उससे गाबीमारू को बीच में से ही फाड़ दिया जाएगा। एंड जैसे ही दोनों बुल ऑपोजिट साइड में भागने लगते हैं तभी गाबीमारू अपने दोनों पैरों को टाइट कर देता है एंड फिर हम देखते हैं कि दोनों बुल थक चुके हैं एंड वो दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जो देखने के बाद शोगन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड फिर वो और भी ज्यादा बुल्स को लाने का ऑर्डर देता है। एंड दूसरी तरफ सागिरी गाबीमारू से पूछती है कि आखिर वो विलेज को छोड़ने की प्लानिंग क्यों ही कर रहा था, जिस पे गाबीमारू उससे बताता है कि कैसे विलेज चीफ ने अपनी बेटी की शादी उससे करा दी थी एंड वो लड़की काफी ज्यादा नाइव थी जिस वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से अपसाइड डाउन हो गई थी क्योंकि वो जब भी घर वापस आता तो उसे जूते उतारने के लिए बोलती एंड खाने से पहले खाने के लिए थैंक यू बोलने को कहती। एंड इस वजह से गाबीमारू का दिमाग खराब हो चुका था। एंड जब गाबीमारू ने इन सब चीजों के बारे में विलेज चीफ को बताया तब विलेज चीफ ने उसे एक लास्ट मिशन पे भेजा एंड उसी मिशन पे चीफ ने उसे फंसा दिया था। एंड एज ये सब चीफ की वजह से ही हो रहा था तो उसने भी सब कुछ गिव अप कर दिया। एंड
सागिरी ये सब नोट डाउन कर लेती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि सागिरी एक सामुराई के साथ है, जहाँ पे ये सामुराई सागिरी को बोलता है कि वो गाबीमारू के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है एंड उसका दूसरा नाम है गाबीमारू द हॉलो। एंड वो उसे ये भी बताता है कि गाबीमारू ने एलिक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम किया है एंड यहाँ पे आने से पहले उसने 20 लोगों को ऐसे ही मार दिया था, क्योंकि वो लोग उसे कैप्चर करने का ट्राई कर रहे थे। सागिरी को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड फिर वो फिर से गाबीमारू के पास जाती है एंड उसे पूछती है कि वो आखिर रेजिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ आने से पहले भी उसने 20 लोगों को मार दिया था, क्योंकि वो लोग उसे कैप्चर करने का ट्राई कर रहे थे। जो सुनने के बाद गाबीमारू खुद को ही क्वेश्चन करता है कि वो तो सही बोल रही है, आखिर मैं क्यों ही रेजिस्ट कर रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि जब गाबीमारू का पहली बार एग्जीक्यूशन हो रहा था, तब भी उसने अपने गर्दन की मसल्स को टाइट कर दिया था, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड ही टूट गई थी। एंड ये सब याद करने के बाद गाबीमारू सोचता है कि वो ये सब कल ही खत्म कर देगा। एंड फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे जिंदा जलाया गया था, बट गाबीमारू फिर भी नहीं मरता, जो देख के शोगन एंड उसके सामुराई की हालत खराब हो चुकी थी। एंड गाबीमारू को भी अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो मरा क्यों नहीं। एंड दूसरी तरफ सागिरी शोगन को बोलती है कि वो अब पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। एंड फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां गाबीमारू को कहीं पे लेके जाया जा रहा था एंड शोगन यहाँ काफी ज्यादा खुश था। फिर हम देखते हैं कि गाबीमारू को बेसमेंट में लेके जाया जा रहा था, जहाँ पे सागिरी अपनी स्वॉर्ड के साथ रेडी होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि सागिरी की फैमिली एक एग्जीक्यूशनर की फैमिली है एंड वो भी एक एग्जीक्यूशनर ही है। एंड ये सब देखने के बाद गाबीमारू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो समझ जाता है कि सागिरी एक ही ब्लो में उसकी गर्दन को काट सकती है। एंड इसके बाद सागिरी बोलती है कि वो गाबीमारू की विश को कंप्लीट करेगी उसे खत्म करने के बाद। एंड ये सुनने के बाद गाबीमारू काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो अपने हैंडकफ्स को तोड़ देता है। एंड इसी मोमेंट पे सागिरी अचानक से गाबीमारू के पीछे आ जाती है एंड उस पे अटैक कर देती है, बट गाबीमारू उस अटैक को जैसे तैसे डॉज कर देता है। बट वो नोटिस करता है कि उसकी गर्दन पे चोट लग चुकी है। एंड फिर सागिरी बताती है कि उसने कई सारे लोगों का एग्जीक्यूशन कर रखा है एंड अब वो जान चुकी है कि लोग मरने के टाइम पे कैसा फील करते हैं, जहाँ पे कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि वो अपने डेथ को कामली एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड यही सेम केस तुम्हारे साथ भी है। एंड गाबीमारू जब अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था, तब उसने एक चीज झूठ बोला था एंड वो ये है कि वो अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता, बट सच तो यह है कि उसकी अपने वाइफ के लिए जो फीलिंग्स है, उन्हीं की वजह से वो इतनी बार एग्जीक्यूशन से बच गया। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि जब गाबीमारू को उसकी वाइफ काफी सारी चीजों के लिए टोकती थी, तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता था एंड उसकी वाइफ चाहती थी कि वो लोग एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर पाए। एंड ये सब सुनने के बाद गाबीमारू काफी गुस्से में आ जाता है एंड वो एक सामुराई से उसकी स्वॉर्ड लेके सागिरी पे अटैक कर देता है, बट सागिरी उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है एंड उसे फिर से बताने लगती है कि उसके वाइफ के लिए उसके मन में जो भी फीलिंग्स है, उन्हीं की वजह से वो अभी तक जिंदा है। एंड गाबीमारू ये सब सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि वो अब तक किस टाइप की जिंदगी जी रहा था। एंड फिर वो बोलता है कि वो एक हॉलो है एंड वो सागिरी पे अटैक कर देता है। बट तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां गाबीमारू जब भी लोगों को मार के वापस आता था, तब उसकी वाइफ यूई उसके चोटों पर बैंडेज लगाती थी एंड उसे काफी कंफर्ट भी देती थी। एंड तभी हमें पता चलता है कि विलेज चीफ यानी कि यूई के फादर ने उसके चेहरे पे एक बर्न मार्क दिया था एंड उसी बर्न मार्क की वजह से लोग उसे काफी भला बुरा बोलते थे, बट गाबीमारू उसे कभी भी इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बोलता था एंड ये बात यूई को काफी ज्यादा पसंद थी। एंड फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां गाबीमारू सागिरी पे कंटिन्यूअसली अटैक किए जा रहा था एंड ये बोलते हुए कि वो एक मॉन्स्टर एंड हॉलो है। एंड दूसरी तरफ हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पे गाबीमारू को पता चलता है कि उसकी वाइफ चाहती है कि वो दोनों एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। एंड इस बात का पता चलने पे गाबीमारू विलेज चीफ के पास जाता है एंड वो उससे बोलता है कि वो
अब और वो लोगों को नहीं मारना चाहता एंड एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है अपनी वाइफ के साथ। जिसके बाद विलेज चीफ ने उसे एक मिशन के टाइम पे फंसा दिया एंड उसकी वाइफ को भी उससे दूर कर दिया। एंड अभी प्रेजेंट के टाइम में गाबीमारू सागिरी पे अभी भी अटैक किए जा रहा था। बट तभी सागिरी उससे दूर जाने के बाद एक स्क्रोल निकालती है एंड बोलती है कि ऐसा पॉसिबल है, तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। एंड उस स्क्रोल में लिखा था ऑफिशियल पार्डन, जिससे कि काबीमारू को उसके हर एक क्राइम के लिए माफी मिल जाएगी। बट इसका एक कंडीशन है कि ये उसी को मिलेगा जो भी एलिक्सर ऑफ लाइफ लेके आएगा पैराडाइज से। सो पैराडाइज एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ काफी शांत और सुंदर है एंड ये जो एलिक्सर ऑफ लाइफ है वो इमॉर्टलिटी ग्रांट करता है। एंड इस चीज को ढूंढने के लिए काफी सारी सर्चिंग टीम्स को वहां पे भेजा गया है, बट कोई भी वहां से अभी तक जिंदा नहीं लौट पाया है। एंड जो लोग भी वापस आए हैं वो सभी ऑलरेडी मर चुके थे एंड उनकी बॉडी फ्लावर्स में कन्वर्ट हो रही थी। एंड इसी वजह से जो शोगन है उसे लगता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता है। एंड तभी सागिरी बताती है कि गाबीमारू की वाइफ अभी इवागुरा में है एंड उसने खुद को सभी लोगों से अलग कर लिया है। जिसके बाद सागिरी फिर से गाबीमारू से पूछती है कि क्या वो इस मिस्टीरियस आइलैंड पे जाएगा। ये सब सुनने के बाद गाबीमारू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड जो शोगन है वो बोलने लगता है कि मैं उसे यहीं पे एग्जीक्यूट कर दूंगा एंड मैं तुम दोनों को यहाँ से निकल नहीं दूंगा। एंड तभी गाबीमारू अचानक से रोने लगता है अपनी वाइफ को याद करके। एंड फिर वो सागिरी से बोलता है कि तुम्हें निंजुत्सु देखना था ना। एंड तभी गाबीमारू के पूरे बॉडी पे आग लग जाती है एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि गाबीमारू यहाँ सभी लोगों को मार चुका है एंड वो खुद उन सभी लोगों के ऊपर बैठा हुआ है। एंड दूसरी तरफ सागिरी ने भी शोगन के गले पे स्वॉर्ड रख दिया था एंड जिस वजह से शोगन भी अब बेहोश हो चुका था। एंड फिर सागिरी गाबीमारू से बोलते हैं कि उन्हें सबसे पहले ईडो जाना है, बट गाबीमारू बोलता है कि उसे डायरेक्टली आइलैंड पे जाना है, बट सागिरी मानती नहीं है। एंड उसके बाद गाबीमारू बोलता है कि वो उस आइलैंड पे जाएगा एंड उस एलिक्सर को वहां से लेके आएगा। एंड फिर वो अपनी वाइफ को याद करने लगता है। हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में सागिरी अपने फादर के बारे में बताती है कि उसके फादर एक काफी हाई लेवल के एग्जीक्यूशनर थे। एक बार उन्होंने एक स्टोरी टेलर का ऐसे एग्जीक्यूशन कर दिया था कि मानो उसे कोई पेन ही ना हुआ हो। एंड उसका गला कटने के बाद भी वो अपनी स्टोरी बोल रहा था। एंड जब उसकी स्टोरी कंप्लीट हुई उसके बाद ही उसने अपने लाइफ को छोड़ दिया। एंड ये सब यंग सागिरी भी देख रही थी एंड वो बचपन से ही अपने फादर जैसे बनना चाहती थी। एंड जैसे ही वो बड़ी हुई वो भी काफी सारे एग्जीक्यूशंस करने लगी, बट उसके मन में इतने सारे एग्जीक्यूशंस करने की वजह से एक डर बैठ गया था कि उन लोगों को मरने के बाद भी उन्हें पेन फील हो रहा है एंड ये चीज उसे हॉन्ट करने लगी। सागिरी आगे और भी कई सारे एग्जीक्यूशंस कर दी है, बट उसके मन से ये डर नहीं जाता। एंड एक दूसरा सामुराई भी ये चीज नोटिस कर लेता है एंड वो सागिरी को अपने ब्लेड में देखने के लिए कहता है, जहां उसे अपने इसी डर का रिफ्लेक्शन दिखता है। एंड फिर उसे समझ में आता है कि उसके इसी डर की वजह से उसकी स्किल्स और भी ज्यादा खराब हो रही है एंड इसी वजह से उन लोगों को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। एंड वो सोचने लगती है कि वो कैसे इन सब डर को अपने मन से दूर कर सकती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सागिरी गाबीमारू को एक पेपर का मास्क पहना रही थी। एंड फिर हम देखते हैं कि जितने भी क्रिमिनल्स को डेथ सेंटेंस मिलने वाला था उन सभी को ऐसे मास्क पहना के एक जगह पे गैदर किया गया है। फिर वहां पे मौजूद एक सामुराई बोलता है कि तुम्हारे सामने जो है वो है शोगन एंड शोगन अब तुम सबको एक ऑर्डर देने वाले हैं। फिर सागिरी हर एक क्रिमिनल का बायोडाटा चेक करने लगती है एंड ये सभी क्रिमिनल्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। एंड फिर वही सामुराई फिर से बोलता है कि शोगन का ये ऑर्डर है कि तुम सबको एक आइलैंड पे भेजा जाएगा एंड तुम में से जो भी एलिक्सर ऑफ लाइफ को वहां से लेके आएगा उसे उसके सारे क्राइम्स से फ्री कर दिया जाएगा। एंड ये सुनते ही सारे के सारे क्रिमिनल्स शांत हो जाते हैं एंड फिर उनमें से एक बंदा हंसने लगता है एंड बोलता है कि इसका मतलब है कि मैं फिर से क्राइम कर सकता हूँ।
जिस पे सागिरी सोचती है कि ऐसे लोगों का एग्जीक्यूशन करने के बाद मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए। फिर हम देखते हैं कि गाबीमारू यहाँ काफी ज्यादा बोर फील कर रहा था एंड फिर पीछे से एक लड़की गाबीमारू से पूछती है कि तुम गाबीमारू ही हो ना, एंड मैंने सुना है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो बट तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता। जिस पे गाबीमारू बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें डिसपॉइंट किया, एंड फिर वही सामुराई फिर से बोलता है कि ये आइलैंड बिल्कुल एक पैराडाइज जैसा है, एंड फिर वो उन क्रिमिनल्स को अपने चेहरे से मास्क हटाने को बोलता है। एंड जैसे ही वो लोग अपना मास्क हटाते हैं उनके सामने एक चीज कवर करके लाई जाती है, एंड जैसे ही उस पे से कवर हटाया जाता है वो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर था एक इंसान जिसके पूरे बॉडी से फ्लावर्स निकल रहे थे। एंड फिर वो सामुराई बोलता है कि सिर्फ यही एक इंसान है जो कि उस आइलैंड से वापस जिंदा लौट पाया है, बट उसकी हालत भी अब ऐसी हो चुकी है। एंड इसके साथ और भी कई सारे लोग वहां पर गए थे बट उनमें से कोई भी नहीं लौट पाया, एंड इसीलिए हमारे पास काफी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उस आइलैंड के बारे में। एंड ये सब सुनने के बाद सभी क्रिमिनल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं एंड बोलते हैं कि हम इतने ज्यादा डेंजरस आइलैंड पे नहीं जाएंगे। जिस पे एक दूसरा सामुराई बोलता है कि वैसे भी तुम लोगों को डेथ सेंटेंस मिलने वाली है, सो क्यों ना तुम लोग इस पैराडाइज को एक बार एक्सपीरियंस कर लो। एंड तभी उनमें से एक छोटी लड़की बोलती है कि अगर हम वहां चले भी गए एंड हमें कोई भी एलिक्सर नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे। जिस पे वो सामुराई बोलता है कि चुपचाप रहो और कोई भी एक्सक्यूज मत दो। एंड तभी एक क्रिमिनल खड़ा होके बोलता है कि उसे ऐसे किसी भी आइलैंड पे नहीं जाना है, एंड वो वहां से जाने लगता है। एंड तभी पीछे से एक सामुराई आता है एंड एक ही स्लैश में उसकी गर्दन काट देता है। एंड ये देखने के बाद वहां पे जितने भी लोग थे सब शॉक्ड हो जाते हैं। एंड फिर वो सामुराई एक्सप्लेन करता है कि इन सभी पे एक एक सामुराई नजर रखेंगे, एंड अगर किसी ने भी यहाँ से या फिर आइलैंड पे अपना मिशन ना करके भागने की कोशिश करी तो ये सामुराई उन्हें वहीं पे मार देंगे। एंड फिर हम देखते हैं कि गाबीमारू को और कोई नहीं बल्कि सागिरी ही मॉनिटर करेगी। फिर शोगुन एक सामुराई को कुछ ऑर्डर देता है जिसके बाद वो सामुराई उन क्रिमिनल्स को बोलता है कि तुम लोगों का नंबर काफी ज्यादा है एंड इतने लोग उस आइलैंड तक नहीं जा सकते, इसीलिए तुम लोगों को अपना नंबर कम करना पड़ेगा। एंड ये सुनते ही एक बंदा दूसरे क्रिमिनल को चोक कर देता है। एंड ये देखने के बाद वहां पे जितने भी क्रिमिनल्स थे सब एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। एंड ये सब देखने के बाद वो सामुराई भी सोचने लगता है कि इस शोगन का भी दिमाग खराब है, एंड इसीलिए वो एलिक्सर ऑफ लाइफ जैसी चीज पे विश्वास करता है। एंड दूसरी तरफ शोगन ये सब देख के मजे ले रहा था। एंड फिर शोगन पूछता है कि इन सब में से रेड सील्स कौन कौन है, मतलब कि सबसे खतरनाक क्रिमिनल। फिर हमें एक एक करके सारे रेड सील्स को दिखाया जाता है, एंड उनमें से वो लड़की भी थी जो कि पहले गाबीमारू से बात कर रही थी। एंड फिर वो बोलता है कि इन सब में से सबसे खतरनाक है गाबीमारू द हॉलो। एंड फिर शोगन नोटिस करता है कि गाबीमारू अभी तक अपनी जगह से हिला तक नहीं है। एंड फिर हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा लड़ाई देखने के बाद सागिरी यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। एंड तभी उसके पास एजन आता है, वही पहले वाला सामुराई। एंड वो आते ही बोलता है कि तुम अभी भी काफी ज्यादा नर्वस हो, शायद तुम ऐसी चीजों के लिए बनी ही नहीं हो। बट सागिरी बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये करना ही होगा। जिसके बाद हमें सागिरी का पास्ट दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि सागिरी का जन्म ही एक ऐसे क्लैन में हुआ था जिसका कि काम था लोगों को एग्जीक्यूट करना। बट वो जैसे ही बाहर जाती थी उसे दूसरे बच्चों से बुलिंग फेस करना पड़ता था। एंड फिर वो सोचती है कि वो एक सामुराई बनेगी, एंड वो जैसे ही एक स्वॉर्ड को उठाती है उसे अपना पर्पस रियलाइज होता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग सागिरी को मार के उससे उसका स्वॉर्ड ले लेंगे। एंड वो लोग जैसे ही सागिरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं सागिरी बड़ी ही आसानी से उनकी गर्दन ही काट देती है। बट ऐसा करते ही उसे ऐसा फील होने लगता है कि खून से भरे हाथ उसके बॉडी पर चल रहे हैं। फिर अचानक से एक आवाज आती है जो शोगन को बोलती है कि ऐसे मारामारी करना अच्छी बात नहीं है, एंड क्यों ना हम इस चीज को दूसरे तरीके से सॉल्व करें कि उस आइलैंड पे कौन जाएगा एंड कौन नहीं जाएगा। एंड ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि गाबीमारू की ही थी। एंड ये सब सुनने के बाद वो सामुराई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, एंड वो बोलता है कि जो भी गाबीमारू को मारेगा वो श्योरली उस आइलैंड पे जाएगा। एंड ये सुनते ही गाबीमारू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड तभी पीछे से एक बंदा बोलता है कि इसे तो मैं अकेले ही मार दूंगा।
गाबीमारू उसे ऐसा ना करने के लिए बोलता है, पर वो गाबीमारू पे एक पत्थर फेंक के मारता है, जिसे कि गाबीमारू काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। फिर गाबीमारू बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तो मेरे पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड फिर गाबीमारू उसकी तरफ धीरे-धीरे बढ़ने लगता है एंड अपने हाथों से ही उसकी गर्दन फाड़ देता है। एंड फिर गाबीमारू वहाँ पे हर किसी को ऐसे ही ब्रूटली मारने लगता है। एंड ये सब देख के यहाँ पे मौजूद शोगुन एंड बाकी के सामुराइज पूरी तरह से घबरा जाते हैं। एंड फिर गाबीमारू बोलता है कि अब इन सबको मारने की गिल्टी हमेशा मेरे साथ रहेगी। एंड फिर सागिरी रियलाइज करती है कि उसकी एंड गाबीमारू की प्रॉब्लम सेम ही है। एंड इसके बाद वो सामुराई अनाउंस करता है कि टोटल 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं जो कि उस आइलैंड पे जाएंगे। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि ये सभी सिलेक्टेड क्रिमिनल्स अब उस आइलैंड की तरफ जा रहे थे एंड उनके साथ उनके असाइंड सामुराई भी थे जो कि इन क्रिमिनल्स के कुछ भी गड़बड़ करने पे इन्हें मार देंगे। एंड फिर हम देखते हैं कि सभी लोग फाइनली उस आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिस पे कई सारे लोग कई सारे वेपन से कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे, बट फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता, जो देख के सभी लोग घबरा जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि गाबीमारू के विलेज का चीफ है। एंड वो एक क्रीपी स्माइल के साथ अपने सिर से एक काटाना निकालता है, जो गाबीमारू भी वहीं पे खड़ा होके देख रहा था। एंड वो सोचता है कि ऐसा कहा जाता है कि विलेज चीफ इमॉर्टल है एंड उसे कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि उसने एलिक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम किया है, जो कि उसे एक मिस्टीरियस आइलैंड से मिला था। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि गाबीमारू एंड सागिरी उस आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। फिर गाबीमारू बोलता है कि मुझे ये तो पता है कि वो एलिक्सर एग्जिस्ट करता है, बट मुझे ये नहीं पता कि वो इसी आइलैंड पे एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। बट फिर भी गाबीमारू एंड सागिरी उस एलिक्सर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि ये आइलैंड काफी सारे सुंदर फूलों से भरा हुआ है, बट गाबीमारू को ये कुछ ठीक नहीं लगता एंड वो बोलता है कि ये फूल नेचुरल नहीं लगते। एंड फिर गाबीमारू अपने हाथों पे बंधी हुई रस्सी को तोड़ देता है, जो देख के सागिरी बोलती है कि तुम ऐसे रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते। जिस पे गाबीमारू बोलता है कि तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं ये सब हाथ बंद करके कर सकता हूँ। बट सागिरी बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस पे गाबीमारू कुछ एक्सक्यूज देने का ट्राई करता है, बट सागिरी अचानक से अपनी स्वॉर्ड गाबीमारू के गर्दन पे रख देती है एंड बोलती है कि अगर तुम्हें रूल्स से कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर देती हूँ। एंड भूलो मत कि मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं बल्कि एक एग्जीक्यूशनर हूँ। जिसके बाद गाबीमारू बोलता है कि ठीक है, ये लो बांध दो मेरे हाथ। बट तभी एक बड़ा सा आयरन बॉल आके गाबीमारू को हिट करता है एंड वो दूर जाके गिरता है। ये देख के सागिरी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है एंड जैसे ही वो दूसरी तरफ देखती है तो ये और कोई नहीं बल्कि उन्हीं क्रिमिनल्स में से एक था एंड उसके साथ उसका असाइंड सामुराई भी था। एंड फिर वो हंसते हुए बोलता है कि चलो एक तो गया। बट तभी गाबीमारू उठता है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो एंड वो बिल्कुल शॉक्ड होने का एक्टिंग भी करता है। एंड फिर सागिरी गाबीमारू को एक्सप्लेन करती है कि पहले ये एक वॉरियर मॉन्क था एंड ये अपने वेपन से काफी ज्यादा अटैच्ड था एंड ये जब भी किसी को मारता तो उनकी वेपन भी ले लेता। जो सुनने के बाद गाबीमारू बोलता है कि वो सब तो ठीक है, बट देखो उसका हाथ बंधा हुआ नहीं है। जो देखने के बाद सागिरी भी शॉक हो जाती है एंड वो उसके साथ वाले सामुराई से पूछती है कि तुमने इसका हाथ क्यों नहीं बांध रखा है। जिस पे कीशो बोलता है कि मैं बांध दूंगा जब हम वापस जाएंगे। एंड वो सागिरी से बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही रूल्स को फॉलो करती रहोगी तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। ये सब सुनने के बाद सागिरी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है एंड तभी वो क्रिमिनल फिर से गाबीमारू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है एंड वो अपने बैग से कई सारे वेपन्स निकालता है। जिस पे गाबीमारू बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि मेरी वाइफ भी यही बोलती है, बट अगर तुम मुझे मारने का ट्राई करोगे तो मेरे पास भी और कोई चॉइस नहीं है। एंड जैसे ही वो बंदा गाबीमारू पे अटैक करने आने लगता है एंड गाबीमारू भी उस पे अटैक करने वाला होता है, तभी सागिरी गाबीमारू को पीछे से बुला के बोलती है कि पहले तुम अपने हाथ बांध लो। एंड गाबीमारू भी अपने हाथ बांधने लगता है एंड तभी वो बंदा एक बड़े से वेपन से गाबीमारू के सिर पे मार देता है, बट वो वेपन ही टूट जाता है,
ये देख के वो कंटिन्यूअसली और भी कई सारे वेपन से गाबीमारू पर अटैक करने लगता है। बट इन सब से भी गाबीमारू को कुछ भी नहीं होता। इवन वो अपने हाथ को बांधते बांधते ही उस बंदे का स्पीयर एकदम कस के पकड़ लेता है। एंड जैसे ही गाबीमारू का हाथ बांधना हुआ, वो उस स्पीयर पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि वो क्रिमिनल हवा में ही उड़ जाता है। एंड फिर वो फिर से खड़ा होके गाबीमारू पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि गाबीमारू ने उस क्रिमिनल का हर एक वेपन उसी के अंदर घुसा दिया था। एंड तभी कीशो अपने हाथों से उस क्रिमिनल का गला काट देता है एंड बोलता है कि मेरी ड्यूटी यहीं पे खत्म होती है। मेरे साथ जो क्रिमिनल था वो अब मर चुका है एंड मैंने भी वो कंफर्म कर लिया है। एंड इसी के साथ अब मैं घर वापस जाने वाला हूँ। जिस पे सागिरी बोलते हैं कि केयरफुली जाना, क्योंकि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है। बट कीशो बोलता है कि केयरफुल मुझे नहीं बल्कि तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं यहाँ से इतनी जल्दी जा रहा हूँ। एंड बोलता है कि फिलहाल तुम एक क्रिमिनल के साथ हो एंड यहाँ जितने भी क्रिमिनल हैं वो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हैं। यहाँ पहुंचने से पहले ही काफी लोगों ने आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर दिया था एंड कुछ ने तो टीम अप भी कर लिया था। जिस पे सागिरी बोलती है कि ये तो रूल्स के खिलाफ है। बट कीशो बोलता है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ से उस एलिक्सर को लेके जाना एंड शोगन को भी रूल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस वो एलिक्सर चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एजन अपने साथ वाले एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल के लिए एक रस्सी बांध देता है। बट तभी वो क्रिमिनल एकदम से उसके पीछे आ जाता है। जैसे ही एजन को ये रियलाइज होता है, वो अपने स्वॉर्ड से उस क्रिमिनल पर अटैक कर देता है। बट इससे उसका स्वॉर्ड ही टूट जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस क्रिमिनल ने एजन को मार दिया है। एंड दूसरी तरफ जो बंदे लड़ रहे थे उसमें से एक ने दूसरे बंदे को मार दिया। एंड फिर हम देखते हैं कि एक दूसरे सामुराई ने भी उसे असाइंड क्रिमिनल को मार दिया। एंड फिर जिन लोगों ने टीम अप किया था उन लोगों ने भी एक दूसरे को मार दिया। एंड ये सब बोलने के बाद कीशो जाते जाते बोलता है कि केयरलेस मत होना एंड इस क्रिमिनल पे हमेशा नजर रखना। ये सब सुनने के बाद सागिरी भी गाबीमारू की तरफ देखने लगती है एंड सोचती है कि भले ही मैं इसे थोड़े टाइम से जानती हूँ बट मैं भी अभी तक इसके माइंडसेट को नहीं समझ पाई हूँ। एंड दूसरे ही मोमेंट पे गाबीमारू एक स्वॉर्ड के साथ सागिरी पे अटैक कर देता है। बट सागिरी भी इस अटैक को ब्लॉक कर लेती है एंड उससे पूछती है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो। जिस पे गाबीमारू बोलता है कि तुमने सुना नहीं कि कीशो ने अब तक क्या कहा। एंड इसके बाद वो दोनों आपस में ही बैटल करने लगते हैं एंड तभी सागिरी उसे मारना चाहती थी बट वो काफी ज्यादा हेजिटेट कर रही थी। एंड सेम चीज गाबीमारू के साथ भी हो रहा था। एंड तभी वो अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगता है, जो कि हमेशा ही उसे बोलती थी कि लोगों को मारना अच्छी बात नहीं है। एंड अभी भी उन लोगों की बैटल चल ही रही थी कि तभी गाबीमारू को उसके विलेज चीफ की कही हुई बात याद आती है कि अगर तुम्हारे अंदर इमोशंस आ गए तो तुम वहीं पे वीक हो जाओगे। एंड तभी गाबीमारू अपने अंदर से हर एक इमोशन को बाहर निकाल देता है एंड एक ही अटैक में सागिरी का स्वॉर्ड ही तोड़ देता है। एंड जैसे ही वो अपना अगला अटैक करने चाहता है, सागिरी अपने स्वॉर्ड का कवर लेके ही अपने आप को डिफेंड करने लगती है। जिस पे गाबीमारू बोलता है कि प्लीज डिफीट एक्सेप्ट कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। जिस पे सागिरी बोलती है कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इमोशंस हैं। जो सुनने के बाद गाबीमारू एकदम से उस पे अटैक कर देता है एंड हम देखते हैं कि सागिरी को चोट लगी है एंड गाबीमारू भी उसके गर्दन पे स्वॉर्ड रख के बैठा हुआ है। गाबीमारू सोचने लगता है कि मेरे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, मैं इमोशनलेस हूँ। उसका दिमाग बार बार उसे सागरी को मारने के लिए बोल रहा होता है बट वो उसे मार नहीं पाता, मानो कि उसकी वाइफ आके उसे रोक लेती है। एंड इसी मोमेंट पे गाबीमारू के सारे इमोशंस आंसू बनकर बाहर निकलने लगते हैं। एंड दूसरी तरफ सागिरी सोचती है कि मैं इतने टाइम से इसे देख रही हूँ बट मैं आज पहली बार इसे ऐसे देख रही हूँ। एंड फिर गाबीमारू बोलने लगता है कि अगर मैं ऐसे ही वीक बन गया तो मैं फिर से अपनी वाइफ के साथ कैसे मिलूंगा। जिस पे सागरी बोलती है कि ये वीकनेस नहीं है बल्कि तुम्हारे करेज का एक नया रूप है। एंड फिर गाबीमारू भी यही याद करता है कि उसकी वाइफ भी यही बोला करती थी कि तुम तभी स्ट्रांग हो जब तुम अपने अंदर के इमोशंस को समझ पाओ। फिर हमें एक दूसरे क्रिमिनल को दिखाया जाता है जिसका नाम है तामिया, जो कि अपने असाइंड सामुराई के साथ इस आइलैंड पे घूम रहा था। एंड तभी एक बटरफ्लाई आके उसके हाथ पर काट लेती है। एंड जैसे ही वो उस बटरफ्लाई की तरफ देखता है, वो बटरफ्लाई कुछ अजीब सा ही दिख रहा होता है।
जो देखने के बाद उसे याद आता है कि कैसे वो बंदा फ्लावर्स में बदल गया था एंड तभी वो एकदम से अपने हाथ को ही काट के फेंक देता है। जो देख के उसके साथ जो सामुराई था वो भी घबरा जाता है एंड उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया? बट तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका जो हाथ था वो एक फूल में बदल चुका था एंड वो बटरफ्लाई भी कोई नॉर्मल बटरफ्लाई नहीं था, बल्कि एक ह्यूमन फेस वाला बटरफ्लाई था। एंड तभी वहां पे कई सारे बड़े बड़े कीड़े निकल आते हैं जिनके मुंह में ह्यूमन फिंगर्स थे एंड वहां पे बहुत सारे बटरफ्लाइज भी निकल आते हैं एंड तभी उनके पीछे से एक बहुत ही बड़ा अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर निकल के आता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काबीमारू एंड सागरी के साथ भी सेम ही सिचुएशन है, बट इनके सामने जो मेन मॉन्स्टर था वो पहले वाले से बिल्कुल ही अलग था एंड इसे देख के गाबीमारू एंड सागरी इनके साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।